फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हनु एजुकेशन चैनल पर। आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में आने वाले मैथ चैप्टर नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो पहले हम उसका बेसिक जानेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हर चैप्टर का बेसिक जानना बहुत ज़रूरी होता है और क्योंकि क्वेश्चन करने में बेसिक चीज़ मदद करती हैं। ठीक है, तो जो बेसिक बातें होती हैं वो हमेशा क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। अगर बेसिक नहीं पता होगा तो क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आएगी। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानेंगे स्थानीय मान। तो किसी संख्या, ठीक है, किसी संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर होता है उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये डिजिट है, अब मैं बोलूँ कि इसमें 9 का स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 9 के बाद कितनी डिजिट है, 2 है ना, तो 9 के बाद कितनी जीरो आ जाएंगी, 2। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 6 का बताओ, तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 के बाद कितनी डिजिट है, 3। 9 5 0 ये तो है, 3 ही तो है, तो 6 के बाद कितनी डिजिट है, 3, तो 3 जीरो आ जाएंगे। ऐसे होता है स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू निकालने का। अब जानेंगे अंक का शुद्ध मान। ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ डिजिट। किसी संख्या में किसी अंक का शुद्ध मान उस अंक का अपना मान होता है, चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर हो। जैसे मान लो ये डिजिट है, अब मैं इस डिजिट में बोलूँ कि 9 का शुद्ध मान या फेस वैल्यू बताओ, तो 9 ही रहेगा। मैं बोलूँ इस डिजिट में 4 अंक का शुद्ध मान या फेस वैल्यू बताओ, तो क्या रहेगा, 4 ही रहेगा। ठीक है, अगर मान के चलो ये है, एक और एग्जांपल देखो, जैसे ये डिजिट है, अगर मैंने इसमें पूछा कि इसमें 7 का शुद्ध मान या फेस वैल्यू बताओ, तो क्या रहेगा आंसर, उसका 7 ही रहेगा। ठीक है, चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर हो। ठीक है, इसलिए तो इसका आंसर वही रहता है, शुद्ध मान या फेस वैल्यू का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जानेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है, एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग देने पर, मतलब एक पूर्णांक, जैसे मान के चलो ये p है और इसको दूसरा पूर्णांक मतलब q, इससे भाग देने पर जो लघुत्तम प्राप्त हुए उन्हें हमें क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात जिनको p/q के रूप में लिख सकें उनको हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान के चलो 22/7, ये क्या है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर्स है। क्या ये रेशनल नंबर्स। 7/9 ये क्या है, हमारा रेशनल नंबर्स है। ठीक है, अगर 5 है, 5 भी क्या है, हमारा रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। क्यों, अगर मैं 5 के नीचे 1 लगा सकती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, p/q के रूप में हो जाएगा ना। 6 है, ये भी क्या हमारा रेशनल नंबर या परिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जानेंगे अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसी संख्या जिनको p/q के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, अर्थात जिनका कोई निश्चित अंत ना हो। ठीक है, मान के चलो जैसे कि पाई है ये, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। ये क्या है, इरेशनल नंबर। क्यों, इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब मान के चलो ये √2 है, √3 है, ये क्या है, हमारी अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब हम नेक्स्ट बात कर देंगे पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या। ठीक है, तो पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, दी गई संख्या से ठीक पहले संख्या, जैसे ये है हमारा, ये डिजिट दी है, अगर मैं बोलूँ 752 का पूर्ववर्ती संख्या बताओ, तो पूर्ववर्ती संख्या मतलब एक कम कर देते हैं, एक नंबर क्या कर देते हैं, घटा देते हैं या माइनस कर देते हैं, तो 751 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, पूर्ववर्ती संख्या है। ठीक है, अब मान के चलो एक और एग्जांपल देखो, अगर हमें ये दे दिया 8756 दे दिया, तो इसमें अगर हमसे पूछे कि इस डिजिट का पूर्ववर्ती संख्या बताओ, तो इस डिजिट का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, इस डिजिट का 8752, इसका क्या होगा, तो 8751, इसका क्या होगा आंसर, ये होगा इस डिजिट का पूर्ववर्ती संख्या। ठीक है, अब हम जानेंगे अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या दी गई संख्या
से ठीक बाद बड़ी संख्या, जैसे ये वाली संख्या है, इसमें क्या होता है, एक हम प्लस करते हैं, पूर्ववर्ती में एक माइनस करते हैं, बस इतना रखो ध्यान। तो पूर्व मतलब पहले, अनुवर्ती मतलब आगे, ठीक है। तो इस वाली डिजिट में क्या करेंगे हम, 1 प्लस करेंगे तो हमारी अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 16,544 हो जाएगी, ठीक है। तो इसको ध्यान रख लेना कि पूर्ववर्ती संख्या में हम -1 करते हैं और अनुवर्ती संख्या में हम +1 करते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे नेक्स्ट क्या है हमारा, अब जानेंगे पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। तो प्राकृतिक संख्याओं में अगर शून्य को शामिल करने के बाद संख्या का जो समुच्चय या परिवार बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि मान लो इसमें हमने क्या करा, 0 ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया, एक तरह से होल नंबर से पूर्ण संख्या हो गया। अगर मैं 0 को हटा दूँ और 1 2 3 4 5 ये कर दूँ डॉट, तो ये क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी परिमेय संख्या। ये वाला परिवार क्या कहलाएगा, या समुच्चय कहलाएगा परिमेय संख्या, ठीक है। इसको हम धन पूर्णांक भी कहते हैं। और अगर मैंने इसमें 0 लगा दिया और अनंत तक कर दिया तो ये वाला परिवार कहलाया जाएगा हमारा, या समुच्चय कहलाया जाएगा पूर्ण संख्या, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जानेंगे। अब ये क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि इकाई का अंक ज्ञात करो, ठीक है। जानेंगे इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो कोई भी डिजिट उसका इकाई का अंक लेते हैं। अब जैसे कि ये डिजिट है, इसका इकाई का अंक क्या है, 3, इस वाली डिजिट का 2 और इस वाली का 7। तो कितनी भी बड़ी डिजिट हो उनका पहले हम इकाई अंक लेते हैं और दूसरी डिजिट जो दूसरी संख्या है उसके इकाई के अंक से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, गुणा कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही फिर तीसरी, ऐसे ही चौथी, ऐसी जो डिजिट हो ऐसे इकाई के अंकों का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते जाते हैं। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आया हमारा, 42 आया, ठीक है। अब हमने लिख लिया 42 आया इनका। अब हम इसी डिजिट का फिर इकाई अंक देखेंगे तो क्या है हमारा 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया हमारा, 2 आंसर आ गया, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, जैसे कि मान के चलो ये है 8754 × 2473 है ये। अब मैं बोलूँ कि इन संख्याओं का इकाई का अंक क्या होगा, तो तुम क्या करोगे, 4, इस डिजिट का क्या करेंगे, इकाई अंक 4 × इस डिजिट का इकाई का अंक क्या है, 3 और 4 3 जा 12। अब इस डिजिट में इकाई का अंक क्या है, 2, तो इसका 2 आंसर, ठीक है। ऐसे निकालते हैं हम इकाई का